कोई भी अकेला नहीं होना चाहता है। हर कोई एक भीड़ में होना चाहता है। ना केवल भीड़ में बल्कि अनेक भीड़ में होना चाहता है। हमें दिन के 24 घंटे सहारा चाहिए, क्योंकि झूठ बिना सहारे के खड़ा ही नहीं हो सकता। जिस क्षण तुम अकेले होते हो, यह झूठ बिखरने लगता है और वास्तविकता स्वयं को प्रकट करने लगती है। इसीलिए अकेलेपन का भय है। अकेलापन एक भद्दा विचार है। अकेलेपन का विचार आता है जब आप स्वयं से भागना चाहो और भाग ना पाओ। फिर तुम अकेलेपन में पड़ जाते हो। तुम दूसरे की याद करते हो, तुम अपनी मौजूदगी नहीं देखते। तुम्हें दूसरे की गैर मौजूदगी खटकती है। तुम्हारा पूरा ध्यान गलत दिशा में है। तुम स्वयं के भीतर नहीं देखते, तुम बाहर बाहर बस देखते हो। तुम कहते हो कोई मित्र होना चाहिए, किसी पब में जाना चाहिए, किसी क्लब में जाना चाहिए, किसी सिनेमा घर में जाना चाहिए टीवी देखने। मुझे क्या करना चाहिए तुम भीतर नहीं देखते। तुम बाहर देखते हो, तुम दूसरों का इंतजार करते हो। तुम्हारी आंखें दूसरे को ढूंढती रहती हैं और दूसरा है ही नहीं। जब दूसरा कोई नहीं होता तब तुम अकेला महसूस करते हो। जब तुम हो, तुम एकांत महसूस करते हो। एकांत एक फूल की तरह है। मैं जानता हूँ तुम्हारे शब्दकोश कहेंगे कि अकेलापन और एकांत पर्यायवाची है। वह नहीं है, वह बिल्कुल अलग घटना है। अकेलापन सिर्फ तुम्हारा भय है, तुम्हारा ही नहीं, यह सबका भय है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं जैसा अस्तित्व ने उसे चाहा है। समाज, संस्कृति, शिक्षा, धर्म सभी निर्दोष बच्चों के खिलाफ साजिश करते रहते हैं। सभी शक्तियाँ उनके पास हैं। बच्चा असहाय है और उन पर निर्भर है। इसलिए वो जो चाहें उसको बना देते हैं, उसका प्रबंध कर लेते हैं। वह किसी भी बच्चे को अपनी प्राकृतिक नियति में विकसित होने ही नहीं देते। उनकी हर कोशिश मनुष्य को उपयोगी बनाने में है। कौन जानता है अगर एक बच्चे को अकेले छोड़ दिया जाए, वह कभी किसी के निहित स्वार्थ के लिए काम आएगा। समाज यह जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। वह बच्चे को पकड़ लेता है और उसे समाज के हिसाब से ढालना शुरू कर देता है। एक अर्थ में वह बच्चे की आत्मा की हत्या कर देता है और उसे एक झूठी पहचान देता है, ताकि उसे अपनी आत्मा और अपने अस्तित्व की कभी याद न आए। यह झूठी पहचान सिर्फ एक प्रतिस्थापना है।